हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? होपफुली सारे बच्चे बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसे भी जिस फॉर्म में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ले रहे हो, तो जिस समय आप क्लास ले रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको विश है। एंड एनजे क्लासेस जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम अभ्यास में इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या करते हैं? हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और हमारा साथ में रिवीजन भी होता चलता है। तो बच्चों, आज का, कल मैं शायद नहीं बता पाई थी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर द रिवीजन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है मेजरली, ये जो टॉपिक होता है, इसमें क्या है, आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी जो वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब जो आती है, वो सिंगुलर लगानी है या फिर प्लूरल लगानी है। तो इसमें से हमें जो क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग साथ साथ में बैच में तो स्टूडेंट्स ने काफी ये टॉपिक्स पढ़ भी रखा है, तो उनको आएगा। बट अगर आपने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ रखा है, तो हम क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उनके साथ में कॉन्सेप्ट साथ में सीखते रहेंगे कि इनके साथ में आएगा तो बच्चों क्या आएगा, क्या कब आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है और कब आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। अब ये टॉपिक क्योंकि इतना कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब जैसे देखो, टेंस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब टॉपिक्स क्या है, कॉमन है और सबने सुन रखा है इनके बारे में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था टॉपिक, हमेशा से स्कूल में आपको रहा हुआ है, सिलेबस में आया, लेकिन कभी किसी ने इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा माना नहीं है और इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा कम ही नॉलेज होता है। तो क्या है, जो इसके लिए मैं स्पेशली रेकमेंड करूंगी आप सबको कि आप नोटबुक लेके बैठो, और जैसे ही मैं जिस क्वेश्चन के साथ में आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊं कि बच्चे इसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है या फिर इसके साथ में आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, ये रूल ये कहता है, तो वो सब आप नोट करते हुए चलो। ठीक है, आप इसको नोट करते हुए चलेंगे सारे बच्चे। समझ गए सारे बच्चे? ताकि आपको वैसे सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो आप आगे से क्या है, गलती ना करें। और 2 क्लासेस होगी, वैसे ही 2 क्लासेस होने वाली आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक पे। सो साथ में अपनी नोटबुक में नोट करो और रिवीजन भी टाइम से करते रहना। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग उजाला, लक्ष्मी, नीतू, गीता, लक्ष्मी। ओके, गुड इवनिंग। चलो ठीक है बच्चों, सब बढ़िया हो एकदम? सारे बच्चे बढ़िया हैं एकदम? ओके, without wasting our time we will start our question, and this is the first question। everyone, उसके बाद में ब्लैंक दिया है, प्रेजेंट इन द क्लास। इसमें क्या है, आपको क्या करना है, वर्ब लगानी है और एवरीवन को देखना है। एवरीवन, पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्या हो गया? पहले तो मुझे सारे बच्चे ये बताएंगे कि एवरीवन अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेगा या फिर प्लूरल वर्ब लेगा। एवरीवन जो होता है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं, एवरीवन जो होता है आपका बच्चे, यानी प्रत्येक, यानी हर एक, यानी हर एक। ठीक है, तो एवरीवन अपने साथ में क्या है, सिंगुलर वर्ब लेगा। ये सारी चीज नोट कर लेंगे बच्चे, सिंगुलर वर्ब अपने साथ में लेने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंगुलर वर्ब में कौन कौन सा आता है। सिंगुलर वर्ब में और प्लूरल वर्ब में आपने टेंस अच्छे से पढ़ रखे होंगे। अगर आपने पढ़े होंगे, हमने अब तो 2 बार रिवीजन भी अपना हो चुका है, तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब तो आपको पता ही होगा। सिंगुलर में आपके आ जाते हैं इज, वाज, हैज, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे है यस। ठीक है, ये सब आपके क्या है, सिंगुलर में देखने को मिलेंगे। और प्लूरल में आपको देखने को मिलेंगे आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव, दीज आर ऑल आर कम्स इनटू प्लूरल फॉर्म। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, हैड हो गया, ये सब आपको क्या है, कॉमन मिलेंगे। ठीक है, ये सब आपको कॉमन मिलेंगे। ओके बच्चों, तो अभी इसमें क्या होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी तो फिर क्या है, और पहली बात, अगर किसी बच्चे को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और अगर किसी बच्चे को इसके बारे में नहीं भी पता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। देखो, आर प्लूरल वर्ब है, वर्ब भी प्लूरल वर्ब है, और हैव भी क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो ये जैसे रीजनिंग में टॉपिक आता है ना आपका, ओड वन आउट, मतलब कि बाकी 3 सेम होंगे और एक अलग होगा, तो ये सारे प्लूरल हैं, ये एक ही है जो सिंगुलर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको? आई एम गुड, आई एम गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, और प्लीज साथ में नोट करते चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉयज ब्लैंक गिवन ए प्राइज। चलो इसका बताएंगे सारे बच्चे, इसका बताएंगे सारे बच्चे, इसका बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे इसका। तो एक रूल लिख लेंगे आप,
one of, each of, any of, neither of, इन सब के बाद में आपको देखने को मिलेगा आपका जो नाउन होगा, जो नाउन होगी वो आपको प्लूरल देखने को मिलेगी। ठीक है, जो नाउन होगी वो प्लूरल देखने को मिलेगी, लेकिन जो वर्ब होगी वो आपको सिंगुलर देखने को मिलेगी। ये चीज प्लीज ध्यान रखना सारे बच्चे। ये प्लीज आप ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज ब्लैंक गिवन ए प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज गिवन ए प्राइज। तो ईच है, यहाँ पे ईच है, तो बॉयज को नहीं देखना है, बॉयज को नहीं देखना है। सारे बच्चे क्या है, कुछ बच्चे क्या है, बॉयज को देख के प्लूरल वर्ब लगा देंगे, लेकिन हमें क्या देखना है, ईच यानी क्या होता है, ईच यानी क्या होता है, प्रत्येक। ठीक है, और इसका सभी होगा। ठीक है, इसका प्रत्येक नहीं होगा, इसका होगा सभी। ठीक है, तो इसका होगा प्रत्येक। तो प्रत्येक यानी कि हर लड़के में से सारे क्या है, उनको सब लड़कों को क्या दिया गया, प्राइज दिया गया। तो ईच के साथ में आपको ईच ऑफ के बाद में प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन दिखे तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर। सिंगुलर यहाँ एक में है, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, सभी बच्चे मुझे बताएंगे फटाफट देख के। द टीचर एंड द स्टूडेंट डिस्कसिंग द टॉपिक। चलो ये बताओ, बताओ ये अभी आप बताएंगे, ये अभी आप बताएंगे सारे बच्चे, फटाफट बताओ। चलो, बहुत इजी है, बहुत इजी। इसका बताएंगे सारे, द टीचर एंड द स्टूडेंट ब्लैंक डिस्कसिंग द टॉपिक। इसका बताएंगे बच्चों। इसका सारे बच्चे फटाफट आंसर बताएंगे। सी इज द राइट आंसर, सी बता रहे हैं। चलो देखते हैं, द टीचर, सी तो बिल्कुल नहीं होगा। सी कौन बता रहा है, ये सी क्या सोच के बता रहे हैं आप, देखो द टीचर और एंड, अगर कोई दो नाउन, अगर दो नाउन, नोट बना के लिखेंगे, अगर कोई दो नाउन एंड कंजक्शन के साथ लिखी हो तो वहां प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या होगा, अगर कोई नाउन, अगर दो नाउन
एंड क्या है हमारा, एक कंजक्शन है, कंजक्शन से जोड़कर लिखी जाए तो आपको कौन सी वर्ब लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। वैसे ही हमारे एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, और ये सब नोट कर लेंगे, नोट करते हुए जाएंगे सारे बच्चे। वन ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक अब्सेंट टुडे, ये रूल तो मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्या है, लिखवा भी दिया है। अब आपको क्या है, सिर्फ आंसर बताने हैं। अगर आपको ये टॉपिक आता भी नहीं है, अगर आप रिविजन भी नहीं करके आए हो, और लेकिन मेरी क्लास को ध्यान से सुन रहे हो, जो मैं एक एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, उसको अगर आप ध्यान से सुन के कर रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो। बस आपका ध्यान क्लास के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फोन लेकर बैठे हो, फोन लैपटॉप जो भी जिसमें भी आप अपनी क्लास देख रहे हो वो लेकर बैठे हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, तो ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट आंसर बताएंगे। I can see there are 32 people are live in this class. 32 students are live. So I want all of you to write down the comments as their answer. जो तुम्हारा आंसर है प्लीज फटाफट कमेंट्स में लिखो, इससे पता चलेगा तुम्हें कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। ठीक है, और जो तुम्हें लग रहा है ना, जो तुम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तुम उसमें क्या लिखते, उस हिसाब से आंसर लिखो। ना कि एक ज्यादातर बच्चों ने सी लिख रहा है तो बस मैम ने कह दिया इसलिए कमेंट कर रहे हैं सी 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 फटाफट, नहीं। तुम इसमें अगर होते तो तुम ओके अभी आवाज आ रही है जी? मैंने देख लिए आपके कमेंट, मत लिखो, मुझे समझ में आ गया कि आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है, सभी मुझे क्लियर कर देंगे फटाफट बच्चे। इज देयर एनी वॉइस इशू नाउ? अभी कोई वॉइस इशू है या नहीं है ये बताएंगे। अभी आवाज सही है, ऑल क्लियर लिख देंगे अगर आवाज सही है तो एक बार बच्चे। ठीक है, क्लियर मैम, ओके गुड। चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नीदर राम नॉर श्याम ब्लैंक कमिंग टू द पार्टी। चलो ये बताओ, ये बताओ, ये मैंने आपको यूट्यूब की एमसीक्यू जो क्लास होती है उसमें भी एक्सप्लेन करके रखा है और बता रखा है, मतलब अगर आप सेशन रेगुलरली अटेंड करते हो तो बता सकते हो। चलो ये बताओगे, इसका बताओ। ठीक है, हाँ जी मुझे पता चल गया है, आवाज आने लग गई है, हाँ जी। चलिए आप ये आंसर बताइएंगे सारे बच्चे, अभी आंसर्स बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी आंसर्स बताएंगे, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। फटाफट आंसर्स लिखो। कुछ बच्चे बी लिख रहे हैं और कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं। इसमें आंसर आएगा बच्चे आपका बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब कैसे होगा उसकी बात करते हैं। देखो आपके दो वर्ड्स होते हैं, नीदर नॉर, और एक वर्ड होता है आपका ईदर और। ठीक है, दो वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इनमें क्या करना है, इन दोनों में आपको, इनमें सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड जो होता है आपका सेकंड,
सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। ओके, सेकंड जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगेगी, मतलब नॉर और के बाद में जो लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब राम के नहीं शाम के अकॉर्डिंग लगेगी। चलो यहाँ पे तो दोनों सेम ही है तो इजी ही आता दोनों केस में, लेकिन हो सकता है कई बार आपको यहाँ पे प्लूरल दिया जाए, यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल और यहाँ पे सिंगुलर, तो आपको क्या है दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है वर्ब लगानी है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके गुड, गुड बच्चा पार्टी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक absent टुडे। चलो इसका बताएंगे, इसका बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मुझे आई विल एक्सप्लेन, बट एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे कि क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, एवरीबडी विल ट्राई। चलो ट्राई करो, सभी बच्चे ट्राई करेंगे कि क्या हो सकता है। सी बोल रहे हैं, बताओ बच्चों, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। तुम लोग इतने लाइव हो क्लास में, 40 बच्चे लाइव है लेकिन कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। वाई वेरी इनएक्टिव। क्या है तुम्हारा, नींद सोने का टाइम है क्या सबका ये वाला? तुम्हारा सोने का टाइम होता है क्या ये? इतने इनएक्टिव कैसे हो सारे बच्चे? फटाफट आंसर्स लिखो। आंसर्स लिखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। ओके चलो, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी। बी विल बी योर आंसर। अब क्वेश्चन आएगा मैम कैसे, तो उसका एक्सप्लेनेशन देती हूं। एक आपका आता है ए नंबर ऑफ, और एक आपका आता है द नंबर ऑफ। अगर आपका ए नंबर ऑफ आया है तब आपकी जो वर्ब है वो क्या लगेगी, वो लगेगी प्लूरल। ठीक है, ये नोट कर लो अपनी नोटबुक में सारे। तो तब आपकी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर आपका द नंबर ऑफ आया है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, तब आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक absent टुडे। आर आ जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, गुड गुड बच्चों, नाइस। चलो मूविंग फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। सारे बच्चे फटाफट मुझे बताएंगे। चलो ये तो मैंने बता ही दिया, आप तो फटाफट बता सकते हो। अभी सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, अभी बता सकते हो सारे। जी चलिए, आंसर्स लिखेंगे सारे। आंसर्स लिखेंगे सारे। सी बता रहे हो, कोई बच्चा ए बता रहा है।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो हमने लास्ट में स्लाइड में ही मैंने आपको बता दिया है, ए नंबर ऑफ आया तब आपको प्लूरल वर्ब लगानी है और द नंबर ऑफ आया तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो इतना तो आप सारे समझदार हैं। तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ है तो फिर क्या है, आपको स्टूडेंट्स को नहीं देखना है, आपको क्या है, द नंबर ऑफ देखना है। तो द नंबर ऑफ है तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। और सिंगुलर हमारे बस सी ऑप्शन ही है जिसमें सिंगुलर है, बाकी तो सब प्लूरल है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, जो बच्चे ए बता रहे हैं पता नहीं क्यों बता रहे हैं, मतलब उनका क्लास में ध्यान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। चलो ये बताओ, चलो ये बताओ, देखते हैं, चलो ये बताओ। देखो, खाने में जो कुछ कुछ चीजें होती है जिनका कॉम्बिनेशन हो, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, तो ये सब क्या है बच्चे, ये इनका कॉम्बिनेशन है, तो इनको अलग अलग नहीं मानते हैं, इनको एक ही खाने का चीज मानते हैं ना। तो इनमें क्या हो जाएगा, और ये सबको पता है कि माय फेवरेट ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड बटर, तो इनका कॉम्बिनेशन है, तो फिर इसमें सिंगुलर ही मानेंगे। तो व्हाट ऑप्शन विल बी द करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, कुछ पेयर्स होते हैं, यानी जो खाने का सामान का खाने के जो होते हैं उनका पेयर होता है जो साथ में, तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, द ज्यूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। चलो ये बताओ, ये बताओ। चलो इसमें थोड़ा सा आपको वो रहना चाहिए, चलो इसका चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, लेकिन आप अपनी तरफ से बताओ कि आप इसको क्वेश्चन को देख के कैसे क्या करते। मेरी बात सुनो, जूरी सबको पता है क्या होती है, जूरी सबको पता है ना, पहले बताओ जूरी होती क्या, सबको पता है। अब मेरी बात सुनेंगे, जूरी इज द टीम ऑफ ए मेंबर। ठीक है, इसमें कुछ लोग होते हैं जूरी में, जो क्या है, जो डिसीजन होता है कोर्ट में, तो उसके लिए कुछ मेंबर्स होते हैं, 5-10 मान लो कितने भी होते हैं, फिर उनका क्या है, वो क्या है, अपना राय देते हैं, अपना जो भी है देते हैं, जो जज होते हैं उनको, तो जूरी मेंबर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, सबको पता है। तो अब मेरी बात सुनेंगे, अगर जूरी साथ में काम कर रही है, मतलब जूरी का डिसीजन एक आया है, मतलब जूरी में जो मेंबर है वो एक का हो रहा है, तब आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब। लेकिन जूरी ऐसा हो गया कि जूरी के मेंबर का अलग अलग बात हो रही है, अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनकी बात हो रही है, तब आपको कौन सा क्या लगाना है, आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। सबको एक बात समझ में आ गई। देखो, जूरी ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें खाली जूरी का क्या है, मतलब कि ऐसे बात हो रही हो कि जूरी ने एक डिसीजन दे दिया हो, है ना, ऐसे बात हो तब आपको क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। लेकिन उसके मेंबर्स अलग अलग बात हो रहे हैं, जैसे ये सेंटेंस पढ़ो आप ध्यान से, द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, कि मतलब ज्यूरी के जो मेंबर्स हैं उन्हें अलग अलग ऑप्शंस ओपिनियंस दिए, तो वो क्या है, डिवाइड हो गए, मतलब ये क्या है, सेपरेटली जो ज्यूरी के अलग अलग मेंबर है, सो तो उनकी अलग अलग बात हो रही है, तब आप क्या लगाओगे, अलग अलग बात हो रही हो तब आपको क्या लगाना है, प्लूरल फॉर्म लगाना है। लेकिन जब ज्यूरी एक डिसीजन ले और सारे ज्यूरी के मेंबर्स एक बात हो रही हो, तब आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये बात। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, देखो सबके अलग अलग ओपिनियन है, मतलब डिवाइड हो गई जूरी, अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, आई एम गुड।
ठीक है बच्चों, सबको ये वाला ज्यूरी वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे मुझे बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। ईदर ऑफ द आंसर्स ब्लैंक करेक्ट। चलो ये बताओ, ईदर ऑफ द में ऑलरेडी आपको क्या है, एक स्लाइड में बता चुकी हूं इसका। तो ईदर ऑफ द होगा तो कौन सी वर्ब आएगी? चलो बताओ, चलो ये आप खुद बताएंगे, ये आप खुद बताएंगे। ये सारे बच्चे मुझे खुद बताएंगे, ठीक है? ओके, जूरी वाला देखो, चलो मैं बता देती हूँ, अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। देखो मैं लिख देती हूँ, अगर जूरी में ऐसे हो कि जूरी में पता आपको जूरी क्या होती है, सबको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जूरी इज द नेम ऑफ ए कम्युनिटी, जिसमें क्या है कुछ लोग होते हैं 5-10, और जब आपका कोर्ट में डिसीजन लिया जाता है जज में, तो जज वो जो जूरी मेंबर्स होते हैं वो भी पूरे जो कोर्ट में जो कार्यवाही चलती है उसको सुनते हैं, फिर वो अपना अपना क्या है अलग अलग अपना डिसीजन देते हैं, ठीक है, ओपिनियंस रखते हैं। अगर ओपिनियन ऐसा हो कि जूरी की क्या है ऐसे बात हो कि वो उनका सबका ओपिनियन एक है, ऐसे बात हो कि जूरी मेंबर्स हैज गिवन देयर ओपिनियन, ऐसा करके मतलब एक उनका डिसीजन निकले, तब तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। लेकिन उसमें जो मेंबर है उन सबका अलग अलग डिसीजन की बात हो रही हो, तब आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। अब जैसे इस सेंटेंस में द जूरी, अब देखो जूरी डिवाइड करी गई इन ओपिनियन में, तो अलग अलग की बात हो रही है ना, यहाँ पे इस सेंटेंस में सबको दिख रहा होगा, तो हमने क्या लगाया है, प्लूरल वर्ब लगाया है, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, चलो हिंदी में लिखती हूँ, है ना। जब एक मत की बात हो, मतलब कि एक साथ में हो, तब आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। और जब जूरी डिफरेंट ओपिनियन हो, तो आपको क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब तो सबको समझ में आ गया होगा, अब तो मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। बाकी वोकली मैंने जो वर्बली आपको चीजें ज्यादा समझाई है। चलो अभी इसका बताएंगे सारे, ठीक है, ये बताएंगे सारे बच्चे फिर। यहाँ भी बारिश हुई थी, यहाँ भी हुई थी बारिश, लेकिन अभी नहीं हो रही है, यहाँ भी हुई थी वर्षा। कौन है, कुलदीप? कुलदीप, आई थिंक कि कुलदीप नाम से किसी की आईडी है, ये शायद किसी लड़की का नाम है। चलिए छोड़िए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे फटाफट, बिना बात करे, बिना एक्स्ट्रा बात करे, इसका फटाफट आंसर्स देंगे। चलिए, तो क्या है, ईदर ऑफ द, ये मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में ही आपको बता दिया था कि ईदर ऑफ आए तो आपको क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब लगानी है, और सिंगुलर वर्ब हमारे में ऑप्शन एक ही है जो कि क्या है, बी है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। एंड देर आर 40 स्टूडेंट्स आर लाइव इन दिस क्लास, बट स्टिल दे आर नॉट writing their comments as their answers, so please write down comments, okay। एक्टिव रहना है क्लास में। चलो ये बताओ, चलो आंसर्स बताओ, फालतू की बातें मत करो इधर उधर की। चलो इसका आंसर बताएंगे, मैनी ए स्टूडेंट। चलो मैं बता देती हूँ अभी इसमें,
तो इसमें आएगा, देखो अगर नहीं भी पता है आपको कॉन्सेप्ट, लेकिन आप दिमाग लगा के कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? है प्लूरल है, आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, देयर इज ओनली ऑप्शन विच इज नॉट प्लूरल एंड दैट इज सी। सी ऑप्शन ही होगा जो कि प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब कैसे होगा, हमें इसके पीछे की कहानी भी तो जाननी है। तो खाली अगर आपका सेंटेंस में मैनी आए, खाली मैनी आए और उसके बाद में आपको नाउन दिखे, तब आपको क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब लगानी है। क्या लगाएंगे आप? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन आपको मैनी के बाद में ए देखने को मिल जाए, मैनी के बाद में ए देखने को मिल जाए, फिर नाउन देखने को मिले, तो आप क्या है वहां लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर जो वर्ब लगती है वो आप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे इस बात को। ओके, इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। एक बात मुझे बताएंगे, इज देयर एनी वॉइस इश्यू? कोई वॉइस इश्यू है क्या? एक बच्चे का कमेंट आया है तो मुझे सारे बच्चे बता देंगे, इज देयर एनी वॉइस इश्यू? सिर्फ एक बच्चे का कमेंट आया है। हाँ जी, लेकिन ये भी रूल कहता है, मैनी ए अगर आ गया है तो ये भी ठीक है। ओके, now moving forward and next question is on the screen. The news blank very shocking, ये बताओ। चलो ये बताएंगे, ठीक है बच्चों। ओके ओके ओके, चलो आंसर बताएंगे, ठीक है, समझ में आ गया है। अभी क्या है इसका बताओ, न्यूज, न्यूज के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, ये बताओ। चलो, न्यूज जो होता है अपना नाउन होता है, वो अपने साथ में चलो इसका बताएंगे सारे बच्चे फटाफट आंसर। सी लगा रहे हैं सभी बच्चे। देखो, न्यूज देखने में हमें वर्ड लगता है कि ये प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है। और दूसरी बात ये कि अगर द लगा हुआ है तब तो क्या है? सिंगुलर ही होगा, द आया है तब तो। ठीक है, न्यूज दिखने में ऐसे लग रहा है प्लूरल है, लेकिन न्यूज हमेशा क्या होता है? सिंगुलर वर्ब भी अपने साथ में लेता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी सबका सही है और मेजोरिटी बच्चे सी ही बता रहे हैं। नियति बोल रही है आर, इसमें सिंगुलर लगेगा जी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। मैथमेटिक्स ब्लैंक ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। चलो ये बताओ, ये बताओ, देखते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन तुम कैसे करते हो। ये बताएंगे सारे बच्चे, मैथमेटिक्स के साथ में क्या आएगा, ये बताओ सारे बच्चे। ठीक है, सी बता रहे हैं और सी ही क्या होगा? राइट आंसर होगा। मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट का नाम है, मैथ्स है, तो सिंगुलर ही है, ऑब्वियसली सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। द पुलिस ब्लैंक इन्वेस्टिगेटिंग द केस। चलो, पुलिस आपका सिंगुलर में आता है या प्लूरल में आता है, देखते हैं, बताओ। चलो इसमें क्या करते हो, अभी पता चलेगा। चलो बताओ। इसमें बताएंगे पुलिस के साथ में आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या प्लूरल वर्ब लगाएंगे?
पुलिस वर्ड आपको, पुलिस जो वर्ड होता है बच्चे, आपको बोलने को आप बोल सकते हो सिंगुलर, लेकिन आता क्या है, हमेशा अपने साथ वर्ब कौन सी लेगा, प्लूरल वर्ब ही लेगा। ठीक है, पुलिस जो वर्ड होता है वो अपने साथ में हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, अगर आपको पहले से नहीं पता थी तो। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो चीजें हो ना, कुछ चीजें मैं क्या आपको वर्बली बता देती हूँ, हर चीज मैं नहीं लिखती हूँ, बाई चांस जो होता है इंपॉर्टेंट मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीजें लिखूं, लेकिन कई चीजें मैं आपको वर्बली बताती हूँ, तो वो अगर आपको याद नहीं रहे देन मेक श्योर कि आप उनको नोटबुक में नोट करते हुए चलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुलिस के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, और इसमें प्लूरल वर्ब एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गुड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, माई फैमिली ब्लैंक गोइंग ऑन ए ट्रिप। चलो ये बताओ, चलो ये बताओ, जी चलिए ये बताइए, अभी जो पूछा आपसे वह बताएंगे। अभी जो आपसे पूछा है वो उसका आंसर देंगे सारे बच्चे मुझे। जी, माई फैमिली आया है तो फैमिली अपने सिंगुलर वर्ब ही लेगी, फैमिली माई फैमिली भी होता है, सिंगुलर वर्ब लेगी, एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी, यस सही, सी सही है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। ए लॉट ऑफ वाटर ब्लैंक वेस्टेड एवरी डे। चलो इसका बताएंगे सारे बच्चे। अ लॉट ऑफ वाटर वेस्टेड एवरी डे, चलो बताओ। जया, नैन्सी, प्रिंस, शुभम, अनुराधा, खुशबू, अंशिका, अनुष्का, प्रिंस, खुशी। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? सभी बच्चे आंसर देंगे? चलो, ए लॉट ऑफ वाटर, तो क्या होगा कि इसमें दिखने को ऐसे हो सकता है कि बहुत सारा पानी बह गया, लेकिन ए आ गया ना, ए जो ए लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा ये अपने साथ में, और ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सम ऑफ द मिल्क ब्लैंक स्पॉइल्ड। चलो इसका बताओ, सम आया है तो फिर क्या लगाओगे? सम आया है, क्या लगाओगे? बी लगा रहे हो? रोजी, नैन्सी, शिखा, जया, लक्ष्मी, अनुराधा, प्रिंस, जया, अंजलि, विशाल, नैन्सी, ओके, अनुष्का, अंशिका। बाकी ये कुछ कुछ नाम दिख रहे हैं मुझे, इनके अलावा कोई नए नाम दिख ही नहीं रहे, बस यही बच्चे हैं जो कमेंट्स करते जा रहे हैं। इनके अलावा और बच्चे क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्चे क्लास में हो, अब जस्ट बिकॉज ये क्लास ही ऐसी है कि हम क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो आप अपनी तरफ से ट्राई तो करोगे ना। मेरा काम है बताना, एक्सप्लेन करना क्वेश्चन को, बट आप अपनी तरफ से आंसर्स लिखने का ट्राई तो करोगे ना, करोगे? ओके, तो बच्चों क्या होगा, सम है, सम अपने साथ में सिंगुलर वर्ब भी लेता है। सम ऑफ द मिल्क इज स्पॉइल्ड, तो क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी इसमें सही होगा। ए कौन बता रहा है? ए नहीं है इसमें, बी सही है, सी भी नहीं है।
सी भी नहीं है, ऑप्शन बी। और इसका रीजन भी सुन लेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे मिल्क है। रीजन भी देख लो, आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे मिल्क है एंड मिल्क इज द अनकाउंटेबल नाउन। रीजन भी सुन लो, समझ लेंगे सारे बच्चे। हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है तो खाली सम को देख के नहीं आए, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। अभी तुम मिल्क का तुम ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि सिंगुलर प्लूरल, तो इसमें सिंगुलर ही आएगा। सम ऑफ द मिल्क इज स्पॉइल्ड, ठीक है, इज स्पॉइल्ड आएगा। यहाँ पे अगर काउंटेबल नाउन आता आपका, काउंटेबल जिसको गिना जा सकता, तब तो आप क्या लगा सकते थे, प्लूरल फॉर्म लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिल्क है। अब मिल्क में थोड़ा पानी, थोड़ा जो दूध है वो खराब हो गया है, तो इसमें क्या है, हमें अमाउंट नहीं पता है वैसे तरीके से, तो इसमें यही आएगा। अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन होता तब आप क्या है, प्लूरल वर्ब लगाते, लेकिन यहाँ पे तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाओगे। समझ गए सारे बच्चे? जी चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन एंड दिस इज ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे काउंटेबल नाउन है तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब कि कुछ बच्चों में से कुछ स्टूडेंट्स, एक नहीं है यहाँ पे, वन नहीं बात हो रहा है। अगर यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स आता तो आप सिंगुलर लगाते, सीधा सा क्लियर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स है तो उस हिसाब से लगाना, ठीक है, दिमाग से देख के लगाओ। मतलब कुछ स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स नहीं, कुछ, मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, है ना। चलो चलो इसका बताएंगे सारे बच्चे आंसर। एंड दिस इज काउंटेबल नाउन, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है ना, तो अभी इसमें क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। सम ऑफ के बाद में अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिले देन आपको क्या है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। अगर आपको काउंटेबल नाउन देखने को मिले और वो प्लूरल हो तो फिर आप प्लूरल वर्ब ही लगाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जी चलिए, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। नीदर ऑफ द बॉयज ब्लैंक प्लेइंग। चलो ये बताओ, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता भी चुकी हूँ, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये चीज मैंने बता दी। अभी आप मुझे सारे बच्चे आंसर बताएंगे। अभी आपका ड्यूटी बनता है कि आपको क्या है, आंसर्स बताने हैं, ठीक है। अच्छे बच्चे की तरह सारे बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखेंगे एंड आई एम वॉचिंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स। क्या है, नीदर ऑफ द बॉयज, ठीक है। इसमें बॉयज को देख के नहीं लगाना है, इसको देखो, नीदर ऑफ द है, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड स्लाइड में बता भी दिया था। ऑफ के बाद नीदर ऑफ अगर आए उसके बाद में प्लूरल आपका नाउन हो, लेकिन आप वर्ब कौन सी लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी सही आंसर है, ठीक है, गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। Either Ram or his friends blank responsible। ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुकी हूं, तभी अब आपका ड्यूटी बनता है कि आपको आंसर बताने हैं। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे। एक जैसे मैंने इसका एक ऐसा सा क्वेश्चन भी करवाया था आपको, नीदर राम और श्याम, तो वो हमने करा, नॉर श्याम, तो वो हमने करा था, और उसमें मैंने आपको चीज भी बताई कि किसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो अगर आपने ध्यान से सुनी है, आपका क्लास में ध्यान होता है, तो आपको आंसर क्या है, आप अच्छे तरीके से दे सकते हो। आप क्या है, अच्छे से आंसर दे सकते हो भैया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, हम सेकंड जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, वर्ब हमें लगानी है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या कहता है, हिज फ्रेंड्स, यानी इट्स
प्लूरल, तो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे और ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। यहाँ पे अगर हिज फ्रेंड्स होता और अगर यहाँ पे राम होता तब हम सिंगुलर लगा दे, हमें बस सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको? जी हाँ जी, चलिए राइट बच्चों, सही लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, द लिस्ट ऑफ आइटम्स ब्लैंक ऑन द टेबल। चलो ये बताओ, और इसको ध्यान से देखना, द लिस्ट ऑफ, और ना कि इसको देखना, खाली इसको देखो किसकी बात हो रहा है, आइटम्स की बात हो रहा है या फिर लिस्ट की बात हो रहा है? आइटम्स की बात हो रही है ना? नहीं, आइटम्स की बात नहीं हो रही है, लिस्ट की, द लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब ये बताओ टेबल पे क्या रखा है, आइटम रखे हुए हैं या फिर लिस्ट रखी हुई है आइटम्स की? तो उस अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ दिमाग लगा के। द लिस्ट ऑफ आइटम्स रखा हुआ है ना टेबल पे, तो क्या किसकी बात हो रही है? लिस्ट की, और लिस्ट क्या है? सिंगुलर है, लिस्ट तो क्या सिंगुलर होगा? आइटम्स के अकॉर्डिंग थोड़ी वर्ब लगाओगे, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब, यानी सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए सारे बच्चे? बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ तो गए ही होंगे सभी। इस वाले क्वेश्चन को सभी समझे हैं कि नहीं समझे हैं? ऐसे दिमाग लगा के आपको काम करना है एग्जाम में। इस वाले क्वेश्चन को सभी समझे हो कि नहीं समझो, ये बताओ। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? और आज क्या है बच्चे, बैच के अगर इसमें स्टूडेंट्स है अभ्यास बैच में, अभी कोई भी बैच का स्टूडेंट से कोई भी नहीं जाएगा, आज हमारी वॉकेब की क्लास होगी। और अभी क्या है, मैंने जो हमने कल क्या कर दिया, जे तक वर्ड कर लिए थे, HIJ, हाँ जे तक कर लिया। अब आगे वाले वर्ड है जो KLMN और जो भी जड़ तक लेके, वो मिक्स वर्ड्स हैं, मतलब वो आपको आगे पीछे होते हुए दिख सकते हैं। तो आज और कल 2 दिन क्लास हमारी चलेगी, फिर वो हमारा खत्म है। बाकी मैं आपको स्पेलिंग्स जो होती हैं उनका PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा 1-2 दिनों में। और जो वर्ड फॉर्मेशन है जिसमें क्या आता है, आपके सफिक्स और प्रीफिक्स आते हैं, तो उनकी भी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन मेरा काम क्या है, आपको रीड करना हो, लेकिन मेरा क्या है, काम क्या है, उसका प्रैक्टिस करवाना, जो कि हम प्रैक्टिस अभ्यास बैच में ही कर लेंगे टाइम के साथ, ठीक है। ऑल क्लियर? अभ्यास बैच में ही आपकी उन सभी टॉपिक्स का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और वॉकेब की भी प्रैक्टिस उसी में करवाई जाएगी, ठीक है। ठीक है, नाउ इसको समझ तो आ गया होगा, क्योंकि द लिस्ट की बात हो रही है ना कि आइटम्स की, तो लिस्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम क्या है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। जी सुनिए, एक बच्चे का कमेंट आया है विशाल का कि मैम एग्जाम में भी ऐसे 3 हो सकता है, अगर आपकी किस्मत अच्छा तो एग्जामिनर दे दे, लेकिन अगर एग्जामिनर नहीं देगा ऐसे ऑप्शन, तो आपको क्या है, वो कुछ ना कुछ हिंट देगा। जैसे अगर वो ऐसा आंसर देगा, जैसे कि अगर पास्ट की बात हो रही है तो वो यस्टरडे वगैरह ऐसा कुछ लिख देगा, वो आपको हिंट देगा साथ में। अगर वो सेम ऑप्शन नहीं, ऐसे ऑप्शंस नहीं देता है ना, तो वो आपको हिंट देगा, ठीक है विशाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स ब्लैंक नॉट गुड। अब मेरे को एक बात बताएंगे इसको देख के कि यहाँ पे एप्पल्स की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ब एप्पल्स के अकॉर्डिंग लगाओगे, या फिर क्वालिटी की बात हो रही है, एप्पल्स की क्वालिटी की, सेवों की बात हो रही है, सेव होते हैं वो, उनकी बात हो रही है, या फिर उनकी क्वालिटी की बात हो रही है? क्वालिटी की बात हो रही है ना, और क्वालिटी के लिए क्या लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे, क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो इतना ध्यान से पढ़ते नहीं, और वो एप्पल्स, यहाँ पे एप्पल्स देखा, अच्छा एप्पल्स है, बहुत सारे सेवों की बात हो रही है, प्लूरल वर्ब लगा देता हूँ, और उस हिसाब से उनके आंसर भी क्या क्या है, क्वेश्चन का पूरा क्या कर देते हैं, वो गलत कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को क्या है, रीड करना है, उसमें देखो बात किसकी हो रही है, बात क्या है, द क्वालिटी की बात हो रही है एप्पल्स की, तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे कि आप मुझे सी ही लिख रहे हैं ज्यादातर बच्चे इसमें, एंड दे ऑल आर करेक्ट।
अंशिका, ये टॉपिक आपको वैसे इंक्लूड हो गया, जैसे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये आर्टिकल, ये यही तो आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और जो जो है ना नाउन प्रोनाउन, उनका मैं आपको वैसे टॉपिक्स में करवा चुकी हूँ, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, यू नीड नॉट टू वरी। ठीक है, हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे सारे क्वेश्चंस की। फिर ये सब हो जाए, उसके बाद में हम मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। 10 किलोमीटर्स ब्लैंक लॉन्ग डिस्टेंस। चलो ये बताओ, 10 किलोमीटर्स, इसका बताओ। चलो इसका बताएंगे सारे बच्चे मुझे आंसर। क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर्स है तो 10 किलोमीटर सिंगुलर ही लेगा अपने साथ में, क्योंकि 10 किलोमीटर की बात हो रही है। तो ये क्या है, इसको प्लूरल नहीं समझना है, ये क्या आएगा, सिंगुलर में ही आएगा। किलोमीटर्स अपने साथ में सिंगुलर वर्ब ही लेता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन आपके। क्या है? ए पेयर ऑफ शूज ब्लैंक मिसिंग। चलो ये बताओ, अभी भी ध्यान देख के लगाना, शूज की बात हो रहा है या फिर पेयर की बात हो रहा है। ए पेयर आ गया है ना, तो ध्यान से लिख के बताना। ठीक है, ध्यान से देख के बताएंगे आंसर बच्चे सारे। चलो आंसर्स बताएंगे सारे बच्चे। अनुराधा, शिवानी, रोजी, आरुषि, नैन्सी, रोजी, कमलेश, चांदनी, अनुराधा, आरती, शुभम, रोजी, खुशी, दिव्या, अवस्थी, मुस्कान, गीता, रोजी, प्रिंस, दे ऑल आर गिविंग आंसर्स। ओके, ठीक है, गुड। चलिए, तो इसमें क्या है बच्चों, ए पेयर ऑफ आया है ना बात। ठीक है, तो क्या लगा दोगे यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब आएगी, एंड दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? आज वाले क्वेश्चंस कैसे लगे हैं मुझे एक बार बता देंगे सारे बच्चे, मुझे एक बार सारे कुछ बच्चे बता देंगे। क्या हो गया? एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस कैसे लगे सारे। इतने हार्ड भी नहीं है और इजी भी नहीं है। जब तक आपको चीजें का कॉन्सेप्ट पीछे का नहीं पता है, देन इजी भी नहीं है और हार्ड भी नहीं कह सकते, है ना। और बैच में मैंने क्या है, मैंने हर बैच में हर टॉपिक के खत्म होते ही क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन इस टॉपिक का मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवा पाई थी, तो यहाँ ही प्रैक्टिस हो रही है। चलिए एक बार मुझे बता देगी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस क्लास टिल नाउ। स्टार्टिंग से एंड तक आप रहे हो क्लास में, और ऑफ कोर्स आपने चीजें नई सीखी होंगी और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी किया होगा जो चीजें आपको नहीं आ रही थी। जी अनुष्का जी, अभी ले लेते हैं, अनुष्का यादव। ठीक है, किसी भी बच्चे को बुरा फील नहीं करना है, नाम ले लेते हैं, नाम से क्या हो जाएगा, नाम ले लिया, अब खुश हैं आप। बिना काम का टेंशन नहीं लेना है, नाम नहीं लिया तो क्या बात हो गई, नहीं लिया तो नहीं लिया। मेरे को जो कभी, पहली बात तो मैं ऐसे नाम लेती ही नहीं हूँ, कभी कभी नाम ले लेती हूँ तो वो जैसे स्क्रीन पे दिखता है नाम वैसे ही ले लेती हूँ। ठीक है, गुड अंजनी। प्रिंस बोल रहे हैं सॉरी मैम, 2 गलत हो गया है। ठीक है, कोई नहीं प्रिंस, आज गलत हुए हैं, लेकिन आगे क्या है, कल वाली क्लास में गलत नहीं होंगे। आगे मैं जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आपको कराऊं तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, ओके।
चलिए, और इस क्लास में जितने भी बैच के स्टूडेंट्स हैं कोई कहीं नहीं जाएंगे, अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में आपकी क्लास क्या है, बैच पे वोकेबुलरी की स्टार्ट हो जाएगी। और एक बात बता दूं, वोकेब हम कंप्लीट करके फिर हमारा सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा, और हम क्या है, जो बच्चे जो है जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन हो गया, यानी प्रेफिक्स और सफिक्स हो गया, और जो स्पेलिंग वाला टॉपिक है, उन सबकी प्रैक्टिस अभ्यास बैच में करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, सारे बच्चे क्या है अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस क्लास। और बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ाई करो, और रिवीजन का टाइम है, ये जो पढ़ा है उसको रिवाइज अगर नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो रिवाइज मोर एंड मोर, और जो आजकल हम जैसे पढ़ते हैं साथ में, तो ये आज नोट किया होगा ये सब चीजें, तो इनको रिवाइज भी करते रहना। ठीक है, खाली नोट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव नाइस डे, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।